Zero Academy। स्वागत है आप सबका। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था टाइम एंड वर्क के बारे में। कार्य और समय को हम अनुपात और समानुपात के तरीके से सिंप्लीफाइड वे पे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपने देखा था। आज उसी का अगला, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अप्लाई करेंगे पाइप एंड सिस्टम, पानी और टंकी वाले क्वेश्चंस पे। आपको पता है कि जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं आपके, उन हर जगहों पे जहां पे एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है, वहां पे टाइम एंड वर्क और उसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चंस कंपलसरी होता है। हर बार एक क्वेश्चन तो श्योर होता है। तो ये एक क्वेश्चन हम श्योर कर लेते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटे सा लॉजिक को समझ के, और वो लॉजिक जो हमने टाइम एंड वर्क में पहले ही देखा हुआ है। और वो लॉजिक क्या था? आपको पता था कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि टाइम का यदि हम उसके इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके वर्क के इक्वल होता है। बस ये छोटा सा फॉर्मूला, सिर्फ इसी छोटे फॉर्मूले से हम वापस इसके जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे हम सारा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। यहां पर हम इसको टर्म्स, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दो या फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, या इसको हम लिख लें कि टाइम इनटू रेट इज इक्वल्स टू, हम बात करते हैं उसकी कैपेसिटी की। कैपेसिटी इस साइड, वर्क और कैपेसिटी एक ही मैं इसलिए मान के चल रहा हूं क्योंकि जब हम बात करते हैं टंकी का, किसी टंकी की बात करेंगे तो उसकी कैपेसिटी मतलब क्या होता है? उसका वॉल्यूम, आयतन कि कितना उसमें भरा जाएगा, उसी चीज को कैपेसिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैं वर्क ना लिख के उसको क्या लिखूंगा इस बार? कैपेसिटी लिखूंगा। कॉन्सेप्ट वही है, समझना वैसे ही है। इफिशियंसी मतलब किस रेट से काम करेगा, उसी चीज को मैं यहां पे दर जो है उसको रेट के रूप में लिख रहा हूं। तो वही सारा कॉन्सेप्ट है जैसा हमने पहले देखा था कि टाइम इंटू रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपेसिटी। सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला, और इसी से हम सारा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लो कहता है कि एक टंकी है और इसमें 2 नल लगा देते हैं। मान लीजिए ये 2 नल है। ये जो ए वाला है ये इसको 30 मिनट में भरता है। मान लेते हैं कि ये 30 मिनट में भरता है, और ये जो बी है ये इसको 45 मिनट में भरता है। अभी टंकी खाली है, ठीक। टंकी जब खाली है, ए का टाइम ये है, बी का टाइम ये है। यदि दोनों को एक साथ ऑन कर दिया जाए, मतलब दोनों से एक साथ यदि हम पानी भरे, तो इसको भरने में कितना वक्त लगेगा? टोटल टाइम कब? जब दोनों मिलके काम करेगा, ए और बी। क्लियर है? आपने कन्वेंशनल तरीका देखा होगा जहां पे आप लिखते हो यदि ए इतने में करता है तो उसका जो काम जो होगा उसको 1/30 करते हो, जो डिवीजन करके जो आप एक एक नियम के तहत निकालते हो, वैसा हम नहीं निकालेंगे। हम डायरेक्ट काम क्या करेंगे? हम देखते हैं ए और बी, टाइम क्या लग रहा है इसको लग रहा है 30 मिनट, इसको लग रहा है 45 मिनट्स। क्लियर बात है? ये हो गया इसका टाइम। तो मैं कहता हूं इसकी कैपेसिटी निकाल लो। सबसे पहले इस कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये कैपेसिटी इसका कितना हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था इसका आप लघुत्तम निकाल लो, जैसे हम टाइम एंड वर्क के केस में करते थे। बस इसका एलसीएम निकाल लो, दैट इज 90। तो ये 90 जो हो जाएगा ये इसका क्या हो गया? कैपेसिटी इस टंकी का। अब किस रेट से भरेगा? ये रेट भी मुझे चाहिए, ठीक है। रेट कैसे निकलेगा? 90 को 30 से डिवाइड कर दो 3, 90 को 45 से डिवाइड कर दो 2। तो ए का किस रेट से पानी भरेगा? तो 3, और बी किस रेट से पानी भरेगा? तो 2। जैसे यहां पर हम इफिशियंसी निकाल के क्वेश्चन हम इजी कर लेते थे, वैसे ही यहां पे हम रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व ऐसे ही हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि यदि दोनों एक साथ भरे, दोनों एक साथ मतलब इस रेट से ए भरता है और 2 की रेट से बी, तो ए और बी यदि मैं दोनों की रेट को ऐड कर दूं तो 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5, इस रेट से काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी इसकी? 90। तो समय कितना लगेगा? 90 डिवाइडेड बाई, हम क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा से यहाँ पे 5 कर सकते हैं, और 5 करके इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा, ये किसमें था? मिनट में। ये भी मिनट में, तो ये जो आएगा वो भी मिनट में। बात समझ में आ रही है? मतलब ए और बी दोनों मिलके उसको 18 मिनट में फिल करेंगे उस टंकी को। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको बस इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। हम करेंगे क्या? सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा हमको दिया जाता है टाइम दिया जाएगा, एलसीएम निकाल के निकाल लेंगे उसका कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे टाइम को, तो हमको निकल जाएगा रेट। जैसे ही रेट मिलता है उसके बाद जो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एक चालू है, एक बंद है,
एक खाली करता है, एक भरता है। जैसा कंडीशन दे उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन यदि भरने वाला है तो आप पॉजिटिव साइन के साथ जाएंगे, यदि खाली करने वाला होगा तो आप इस रेट का जो चिन्ह जो है उसको नेगेटिव कर लेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। क्लियर है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक टंकी है हमारे पास, ये एक नल से, मान लीजिए मैं इसको ए मानता हूं और ये दूसरा नल है, इसको बोलता हूं बी। तो ए के द्वारा 12 घंटों में और बी के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। दोनों को भरने की बात कर रहा है। तब उस कंडीशन में यदि हम 2.5 घंटे तक खुला रखता है, दोनों नल को यदि हम 2.5 आवर तक ओपन करके रखते हैं, तब टंकी का भरा हुआ भाग, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अब समय दिया हुआ है और इतने समय में कितना हिस्सा इसका भरेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वही तरीका है आपका, मैंने कहा आप पेटेंट तरीका आप बस यही कीजिए। ए और बी दो नल है, ए और बी दोनों का समय दिया हुआ है, एक के लिए दिया है 12, दूसरे के लिए दिया है 8। ये हो गया आपका टाइम। यदि टाइम दिया है तो आप उसकी कैपेसिटी निकाल लोगे। कैसे? दोनों का एलसीएम लेकर, एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 24। जैसे ही आपको एलसीएम मिलता है आप उसका रेट निकाल सकते हो। और रेट कैसे निकलता है? कैपेसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो ये क्या निकल गया? दोनों भरने वाला कंडीशन है ना, इसका मतलब ये भी प्लस साइन के साथ और ये भी प्लस साइन के साथ। बात समझ में आ रही है? इतना काम कर लेंगे हर बार आप। इतना हो जाने के बाद क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है यदि 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, किसको? दोनों को खुला रखा जाता है, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी। तो दोनों को यदि हम बात करें तो किस रेट से उन लोग भरेंगे? ये 2 और ये 3, दोनों प्लस साइन के साथ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 5। ये क्या है? इसका रेट। टाइम क्या दिया हुआ है हमको? 2.5, मतलब 5/2। ये हो गया आपका रेट, ये हो गया आपका टाइम। तो इसके हिसाब से आपका कैपेसिटी कितना निकल रहा है? 25/2। इतना। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आपने बोला देखो रेट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो गया 25/2। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 25/2 और आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और वहीं पे आप गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने तो ये कहा है कि टोटल कैपेसिटी जो है इसमें कितना हो रहा है हमारा? 24। इसके हिसाब से कितना आ रहा है? 25/2। क्लियर बात है? तो हमें यह बताना है कि टंकी का भरा हुआ भाग कितना है, मतलब हमें सापेक्षित बताना है, इसके रिस्पेक्ट में बात करना है, उस टंकी के रिस्पेक्ट में बात करना है कि उसका कितना भाग भरा हुआ है, इतना वॉल्यूम गया, ऐसा हम बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन में यदि हम ये कहते हैं कि 25/2, ये जिस चीज में भी आता है, लीटर में, मीटर क्यूब में, जो भी हो, उतना उसमें पानी गया, ये आंसर सही है। लेकिन इस टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैं इस चीज की बात करूं, इसका कैप कितना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा है, ये आप बता सकते हो, मतलब इंडिविजुअली आप बताओगे ये कैप इतना है। लेकिन क्वेश्चन ये बोले कि इस मार्कर के सापेक्ष या इस मार्कर के हिसाब से ये कैप कितना बड़ा है या कितना भाग है, सॉरी, इस मार्कर का ये कैप कितना भाग है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? ये टोटल लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। बात समझ में आ रही? मतलब इसका लंबाई मान लो 2 सेंटीमीटर, इसका 10, तो हम क्या बोलेंगे? 2/10, क्योंकि हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, सापेक्ष की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही जब हम यहां पे सापेक्ष की बात करेंगे तो ये तो वॉल्यूम था, इस रेट और टाइम के हिसाब से इतना वॉल्यूम आएगा, लेकिन इस टंकी का एक्चुअल कैपेसिटी कितना है? 24। तो ये जो आया उसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/48 और ये होगा टंकी का इतना भाग, ये जो पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25/48। बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं। पानी की टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। एक टंकी है, उस टंकी का 2/5 भाग पहले से भरा हुआ है। इस टंकी की हम बात करें तो 2/5 भाग भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। एक नल की हम बात कर रहे हैं, ये ए है जो कि 10 मिनट लेता है उसको भरने में, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ। हम दूसरे नल की यदि बात करें, जबकि बी नल 6 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे? खाली कर सकता है, इसीलिए मैं उसको किस साइन के साथ ले रहा हूं? माइनस साइन के साथ।
भर रहा है तो प्लस साइन के साथ, अगर खाली कर रहा है तो माइनस साइन के साथ। यदि दोनों नल खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। क्वेश्चन ने ये नहीं बताया, आपको ये नहीं बता कि उसको भरा जाएगा या खाली किया जाएगा। कंडीशंस आप खुद समझिए कि यदि दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाएगा तो वो टंकी भरेगा या खाली होगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस को देखिए, आपको दो नल दे दिया ए और बी, फिक्स पैटर्न हमारा एक के लिए थे 10 मिनट, ये है हमारा टाइम, दूसरा हो जाता है हमारा 6। दोनों का आप एलसीएम निकालते हो, एलसीएम निकालने से निकलता है कैपेसिटी, ये हो जाएगा आपका 60 या 30 भी ले लेंगे तब भी बन जाएगा। यहां से ये हो गया 30। नेक्स्ट यहां पे हमको निकल जाएगा इसका रेट। अब रेट कैसे निकलेगा, इन दोनों को डिवाइड किए तो 3 और इन दोनों को डिवाइड किए तो 5। अब ये जो हमने किया ध्यान रखेंगे, ये प्लस साइन वाला है, ये माइनस साइन, ये सिर्फ आपको ध्यान पे रखने के लिए। इसका मेन यूज कहां पे, यहां पे, ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है। क्लियर बात है। यदि ये दोनों एक साथ काम करें, मतलब दोनों को एक साथ यदि हम ओपन करते हैं, ये वाला यदि कंडीशन है। अच्छा एक और बात, इस डायग्राम के हिसाब से आप ऐसा मत समझिएगा, ऑब्वियसली अगर टंकी खाली करने वाला है तो वो कहीं यहाँ पे ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है, तो आप इस चीज़ को उसी सेंस में मत लीजिएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका 6 मिनट, ठीक बात है, वो सिर्फ समझने के लिए था। यहां से देखिए रेट जो है ए के लिए है +3 और बी के लिए है -5। यदि हम दोनों को एक साथ देखें, यहां पे आपको साइन को ध्यान पे रखना है, तो साइन को ध्यान पे रखोगे तो ये हो जाएगा -2। दोनों एक साथ काम कर रहा है तो रेट हमारा किस में आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब टंकी भरेगा नहीं, खाली होगा। टंकी क्या होगा, खाली होगा। कैसे पता चला, क्योंकि मैं दोनों को जब ऐड किया तो रेट जो टोटल रेट जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, इसलिए समझ में आया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चंस आगे क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक। टोटल कितना है, ये कैपेसिटी टोटल कितना है, टोटल है मेरा 60। बात समझ में आ रहा है, टोटल कितना है 60। तो उस टोटल का 2/5 भाग भरा हुआ है, मतलब ये कहीं कुछ इतना भरा हुआ है। तो ये हिस्सा कितना आएगा मेरा, टोटल है मेरा 30 और उसका 2/5 भाग, इसीलिए मैं इस टोटल का 2/5 करूंगा। इस बात को समझिएगा, ये हो जाएगा और ये हो गया हमारा 12। मतलब भरा कितना है इस 30 में से 12, टोटल कितना 30, भरा कितना है उसमें 12। अब समझिए जब ये दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो खाली करने का तो काम कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा भरा नहीं रहा है, खाली ही होगा। बात समझ में आ रही है। खाली होगा तो किसको खाली करेगा भाई, जो पहले से भराया हुआ है उसी को तो खाली करेगा, मतलब वो किसको खाली करेगा, 12 को। बात समझ में आ रही है। हमको फॉर्मूला पता है, रेट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी। रेट हमारा है -2 के साथ, टाइम हमको पूछा गया है नहीं पता, कैपेसिटी कितना 12, क्योंकि खाली किसको करेगा, इतने को ही, जो भरा हुआ है उसी को खाली करेगा, इसीलिए टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा। देखिए अब यहां से अब आप बोलेंगे टाइम इज इक्वल्स टू क्या, 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6। अगर माइनस साइन के साथ देखेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस आपको ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लिखते हैं तो अच्छी बात है। इससे क्या समझ में आ रहा है, वो खाली कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। माइनस साइन का मतलब सिर्फ यहाँ पे यही है कि वो खाली कर रहा है। तो ये आपका सारा चीज मिनट में दिया था, तो ये आंसर भी आपका हो जाएगा मिनट में। क्वेश्चन समझ में आया आपको, तरीका बहुत ही आसान है। इससे और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। एक हौज 9 घंटे में भरता है, एक टंकी की बात कर रहा है जो 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज भरा हो तो यह छेद कितनी देर में खाली कर देगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन मान लीजिए ये एक टंकी है, 9 घंटे में भरता है। यहां पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि एक नल से भरता है 2 से, इसका मतलब हम एक लेकर चलेंगे। कोई एक है जिससे ये क्या हो रहा है, भरता है। कितनी देर में भरता है, 9 घंटे में। क्लियर। यहां पे एक छेद हो जाने के कारण मैं इसको बी मान लूं तो ये, अच्छा यहां पे छेद है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां से लीकेज हो रहा है। लीकेज हो रहा है तो इसी कारण 1 घंटा अधिक लेता है ये भरने में। अगर ये नहीं होता तो 9 घंटा।
यदि ये भी है मतलब छेद होने के कारण अब ये नल कितना टाइम ले रहा है, 10 घंटे। बात समझ में आ रही है? यदि ये फुल पैक होता मतलब पानी से भरा होता और उसके बाद इस छेद को ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में ये इसको खाली कर देगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। मतलब दिया तो ए का है लेकिन निकालना किधर से हमको, बी से। क्वेश्चन में ए और बी, मैं उसको बी मान के चलूं तो देखिए पहला कंडीशन ये है, ए का टाइम अकेले के लिए 9 आवर है। अब ये 10 घंटा वाली बात कब है, जब ये दोनों काम कर रहे हैं। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, ए प्लस बी, जब दोनों काम करते हैं तो कितना समय लगता है, 10 घंटे। याद रखेंगे आप, इस दोनों का एलसीएम निकालिए। लोग यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि सर ए बस का तो दिया है, बी का तो दिया नहीं, तो किसका एलसीएम निकाले। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ए का दिया है ना, फिर दोनों का कंबाइंड वाला भी दिया होगा या सिंगल वाला भी दिया होगा, आप एलसीएम निकालिए, जो आएगा वही उसकी कैपेसिटी होगी। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में देखते थे वही चीज उसका कार्य होता था। तो आप यहां से निकाल लीजिए, ये 90 है, ये इसका हो जाएगा कैपेसिटी। ये कैपेसिटी है तो इसका रेट कितना निकलेगा, 90 को इससे डिवाइड कर दो तो ये हो गया 10 और इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया 9। अब यहां पे समझिए कि ये तो भरने वाला केस है, मतलब ये तो पॉजिटिव केस है, लेकिन यहां पे देखो जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो जो रेट है वो कम हो जा रहा है। ए का 10 है, ए और बी का 9 है, तो ऑब्वियसली बी का कितना होगा, ये रेट की मैं बात करूं तो बी का कितना हो जाएगा, -1। इन दोनों का आप जोड़ोगे तो 10 आएगा। यह आपका ए 10 है और बी -1 है, आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो यही तो बोल रहा है, ए प्लस बी 9 है, ए 10 है, तो ऑब्वियसली बी कितना होगा, -1 होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यही है, यदि आप बी निकाल लेते हो -1 है, आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि आपको इसका रेट पता चल गया, बी का रेट है -1, ये हो गया इसका रेट। टाइम हमको निकालना है, नहीं पता, कैपेसिटी। अच्छा, अब कैपेसिटी क्या, क्वेश्चन में ये बोला था कि पूरा भरा हो तब, पूरा भरा हो मतलब टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 90, आप इधर लिख दो 90, तो T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90। ये आपका सारे आवर्स पे दिया हुआ था ना, घंटे पे दिया हुआ था, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, आवर्स पे आ जाएगा। इसका मतलब ये जो छेद बी है वो उसको 90 घंटे में खाली करेगा यदि वो टंकी पूरा भरा होगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखने वाली बात क्या था यहाँ पे, ये निकालना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब कंडीशन क्या दे रहा है, अभी तक हम देख रहे थे 2 पाइप वाली बातें, अब यहां पर क्या है, 3 पाइप की बातें कर रहा है। अगर कोई टंकी है, इस टंकी पे कोई 2 नल इस तरीके से काम करते हैं, पहला जो है ये 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा वाला जो है ये 12 घंटे में भर रहा है, और एक तीसरा जो है वो कहीं नीचे पे लगा होगा और इसे मैं सी नाम दूंगा, जो 20 घंटे में खाली करता है। ये खाली करता है मतलब नेगेटिव साइन, ये दोनों भरने वाले हैं, इसका मतलब पॉजिटिव साइन। आप इतना बना लिए। यहां तक के बाद आप देखिए, यदि टंकी खाली है, खाली वाला कंडीशन है, और तीनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है, तब टंकी कितना समय में भरेगा। सीधी सी बात है, चाहे 2 पाइप दे या 3 पाइप दे, आपका काम करने का तरीका सिर्फ वही रहेगा। ABC टाइम आपको दिया है, एक का दिया है 15, एक का दिया है 12 और ये दिया हुआ है आपको 20, करेक्ट है। इसके बाद आप क्या निकाल लेते हो, इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकलेगा, इन तीनों का LCM निकाल के। हर बार 2 रहता है तो 2 का LCM, 3 है तो 3 का LCM निकाल लीजिए। इन तीनों का यदि हम निकालेंगे LCM तो वो हो जाएगा 60। अब इस 60 से हम निकाल लेते हैं इसका रेट। कैसे होता है, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। 15 से 60 को आप भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये दोनों पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। क्लियर है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों एक साथ ओपन करते हैं, मतलब तीनों एक साथ काम कर रहा है, एक साथ काम करेगा तो ये क्या गया 4 और 5 दोनों पॉजिटिव साइन है, तो ये हो गया 9 और उसमें से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6। साइन क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। टोटल वाला जो रेट निकलता है, यदि ये पॉजिटिव आया मतलब टंकी भरेगा, यदि ये नेगेटिव आया मतलब टंकी खाली होगा। अभी का कंडीशन क्या है, टंकी भरेगा। क्वेश्चन में यही तो पूछा है, ये है हमारा रेट,
टाइम हमको निकालना है। कैपेसिटी कितनी है, इस टोटल टंकी की कैपेसिटी है 60, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा 10, सारा घंटे में दिया हुआ था इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा घंटे में। मतलब 10 घंटे में तीनों पाइप यदि चालू होगा तो वो टंकी भर जाएगा। अब ऐसे 3-3 वाले हम क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कैसे वेरिएशन लाता है। लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो उसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। 3 नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। सीधी सी बात है, किसी नल की बात किया, कोई नल ए है, अगर वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तो ये उसका दिया हुआ है टाइम। ठीक, अब क्वेश्चन ने तो सीधा ये कह दिया कि ये एक टंकी है, एक नल है, 6 घंटे में इसको भरता है। अब और तो कुछ दिया नहीं। ठीक, क्वेश्चन ने ये कहा कि जब ये टंकी आधा भर जाएगा, किसके द्वारा आधा भरेगा, नल ए के द्वारा। यदि वो आधा भर जाएगा तब इसी तरीके के 3 और, मतलब इसको छोड़कर 3 और, तो ये हो गया 1 2 और ये 3, ये टोटल 3 और आ गए तो टोटल कितने हो गए 4। इससे अब ये भरेगा तो टोटल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में हमको यदि टाइम देता है तो दूसरा क्या चीज जानना होता है, उसका कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, लघुत्तम निकालकर। यहां पर लघुत्तम कैसे निकाले, 2 दिया होता था 2 का एलसीएम लेता था। अभी यहां पे दिया है क्या 2, नहीं दिया है, तो जो दिया है आप उसी को ही उसका लघुत्तम निकाल के समझ जाइए, ये हो जाएगा 6। आप इसको ये एज्यूम करके चलिए कि जो टाइम जो दिया था ये टाइम है, इसका भाई एक ही चीज है, उसी का लघुत्तम निकालोगे तो उतना ही आएगा। तो इसका कैपेसिटी भी हम कितना एज्यूम करके चल रहे हैं 6, तो इसका रेट कितना हो जाएगा 1, 6/6 1। एक ही दिया था तो हम ऐसे ही करेंगे, 2 देता था तो आपको तो पता है, 3 का आपको पता है, 1 देगा तो भी आप वैसे ही कीजिए कि A का रेट निकल गया हमको 1। अब ये देखिए आप कि कैपेसिटी कितना है इसकी 6, इस 6 में आधा जब भरेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब 3 को वो भरेगा। ठीक बात है, रेट कितना है 1, तो इतना रेट के साथ कितना समय में इसके आधा को भरेगा, आधा मतलब 3, तो टाइम कितना हो गया 3/1 3। ये किस में दिया हुआ है आपको, घंटे पे दिया हुआ है, तो टाइम हो जाएगा 3 घंटा। मतलब नल ए जो है इस टंकी को 3 घंटे में आधा भर देगा। अब बच गया आधा, इस आधा को भरने के लिए इसी तरीके के ए के जैसे ही 3 और आ गए। ए के जैसे कहने का मतलब क्या है, इसकी कैपेसिटी सॉरी इसका जो रेट 1 है, इसका मतलब इसका रेट भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो मैं टोटल की बात करूं, टोटल नल की मैं बात करूं तो इसका 1 1 1, तो ये हो गया 3 और इसका 1 मिला के हो गया 4, तो टोटल रेट कितना हो गया 4। टाइम मुझे निकालना है, कैपेसिटी अब बचा कितना, 6 में से 3 तो पहले ही भर चुका है, तो बचा कितना 3, तो टाइम इज इक्वल्स टू 3/4। ये किस में आएगा आपका घंटे पे। ठीक, ये घंटे पे दिया हुआ है, तो टोटल टाइम आपको कितना हो गया, अगर आप घंटे पे ही लिखोगे तो पहले का था 3 और ये हो गया 3/4, तो 3 से ही 3/4 घंटे, कुछ ऐसा। या फिर आप कैसे बोल सकते हैं, आप इसको मिनट में चेंज कर दो। मिनट में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे 60 का गुणा कर दोगे, 60 का गुणा करने से हो जाएगा 15 चौक और 15 तिया 45। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। ये हो गया आपका टोटल टाइम इस क्वेश्चन के लिए। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, लेकिन आप हड़बड़ी में इसमें गड़बड़ी जरूर करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि किसी टंकी को क्रमशः 2 पाइप 15 और 12 घंटे में भर सकता है। ये हो गया हमारा टंकी, यहां पे हो गया 2 पाइप, ये ए और बी, एक को लगता है 15 और दूसरे को लगता है 12 घंटे। यदि तीसरा पाइप इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है, कोई तीसरा पाइप है सी जो इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए मैं माइनस साइन लगा दिया। इन तीनों को क्रमशः सुबह के टाइम पे 8 बजे 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है। मतलब अलग अलग दिया है, ए को बोल रहा है 8 बजे, इसको बोल रहा है 9 बजे और इसको बोल रहा है 11 बजे। ये सारा सुबह बोला है, मतलब एएम की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे खोला जाता है तो ये टंकी कितने बजे खाली होगी। अब सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि खाली होगा कि भरेगा। ठीक, कैसे,
आपको पता है फिक्स पैटर्न है आपका ABC, टाइम आपको दिया है 15, 12 और इसका दिया हुआ है 4। टोटल टाइम जब आपको पता है आप इसका LCM निकालोगे, LCM से इसका निकल जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकलेगा इसका, दोनों का तीनों का LCM निकाल दिए और निकाल देंगे हम रेट। रेट निकालने के लिए हो जाएगा 15 चौक 15, 12 पंचे और ये 4 से हो जाएगा 15। ठीक, ये वाला सारे दोनों पॉजिटिव थे और ये वाला नेगेटिव था। यदि तीनों एक साथ काम करेगा, ABC तीनों यदि एक साथ काम करेगा तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस साइन के साथ 6 मिल जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है तो ये भी माइनस है। टोटल तीनों का ऐड करने से यदि हमें निगेटिव मिलता है इसका मतलब वो टंकी खाली होगा। इतना तो आप जानते हो, यहां तक ओके है। क्वेश्चन ने ये कहा कि एक जो है इसको वो 8 बजे स्टार्ट करता है, इसको 9 बजे और इसको वो करता है 11 बजे। तो समझने वाली बात यह है इसमें, एक देखिए 8 बजे ये अकेले चालू हो गया, 8 से 9 बजे 1 घंटा अकेले कौन काम किया, ए। ठीक, फिर 9 से 11 बजे, 9 से 11 2 घंटे, इस 2 घंटे में ए तो चल ही रहा था, बी को भी स्टार्ट कर दिया, मतलब ये 2 घंटे किसने काम किया, ए और बी दोनों ने। बात समझ में आ रही है। और 11 बजे के बाद तीनों काम करेगा क्योंकि ये भी स्टार्ट हो गया। ये बात आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जब भी ऐसा आपको टाइम देगा तो आपको बस इन्हीं चीज को ध्यान पे रखना है। तो समझिए ए ने 1 घंटे काम किया तो इसका रेट कितना है, 4, तो ये 4 गुणित 1 घंटे काम किया इसलिए ये हो गया ए के लिए। फिर दूसरा देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला, ए और बी दोनों मिलके, ए और बी इन दोनों मिलके, तो 5 इसका रेट और इसका रेट 4, दोनों मिला के हो गया 9। और कितने घंटे काम किए, 2 घंटे। तो इतना इन्होंने पहले ही भर लिया। ये क्या है, रेट इंटू टाइम, मतलब इसका कितना हो गया आपका 4 प्लस 18, तो टोटल हो गया 22। इतना इन्होंने भर दिया। ठीक बात है भाई, सी के स्टार्ट होने से पहले ए और बी दोनों काम कर रहे थे, इसका मतलब इतना वॉल्यूम उसमें फिल हो गया, उस टंकी में 22 आयतन के रूप में भरा गया। इतना समझ में आ गया। अब जब तीसरा जब चालू होगा, मतलब जब तीनों चालू होगा तो टोटल क्या होने वाला है, घटने ही वाला है, खाली होने वाला है। तो किसको खाली करेगा, ये इसको खाली करेगा। मिस्टेक यहां पे क्या करते हैं, हम इसको खाली कराने बैठ जाते हैं। हमारे साथ जो मिस्टेक होता है वो यही होता है कि आपको टोटल का टोटल का जो रेट है वो आपको लिखना होता है, इनटू आप लिख देते हो टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यहाँ पे 60 नहीं लिखना, क्योंकि वो 60 को खाली नहीं करने वाला। खाली किसको करेगा, जितना भी भराया था, और भराया कितना था 22, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो गया 22/6, और यहाँ से आप कटाओगे तो ये हो जाएगा 11/3, और ये किस में है आपके घंटे में। अगर आपको इसको मिनट में चेंज करना होगा तो क्या कर दोगे, दिस मच इज इक्वल्स टू 11/3 इंटू 60 मिनट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 20 टाइम्स में, और ये हो गया 11 दूनी 22, 220 मिनट। किसके लिए, जब तीनों एक साथ करेगा। बात समझ में आ रहा है, ये तो हो गया मिनट में। अगर क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली ये पूछा है कि कितने बजे खाली होगा, ये आंसर नहीं पूछा, कितने बजे बोल रहा है, क्योंकि वो भी टाइमिंग आपका दिया हुआ है। हमको पता है कि 11 बजे तो तीनों स्टार्ट हुए, 11 से एक्स्ट्रा खाली करने में कितना समय लग रहा है उसको, 11/3। 11/3 जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यह हो जाएगा 3 3 9 और 2 11, कुछ ऐसा होगा। मतलब ये क्या हो रहा है, 3 घंटे और इतना मिनट। इसको मैं मिनट में चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 20 मतलब 40। आप इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, 3 घंटे 40 मिनट। 11 बजे स्टार्ट हुआ था तीनों, और 11 बजे के बाद एक्स्ट्रा कितना समय ले रहा है, 3 घंटा 40 मिनट। तो 11 के बाद आगे 3 घंटा आप बढ़ा लो तो 12 बजेगा, 1 बजेगा और 2 बजेगा, 3 घंटे हो रहे। तो 2 बजकर आपके घड़ी के हिसाब से 2 बजकर कितना लगेगा 40 मिनट। ये 40 मिनट का ये, और 3 आपने किस में ऐड कर दिया 11 बजे के बाद, तो समय कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 2 बजकर 40 मिनट। समझाना है आपको इसलिए इतना तामझाम।
बात समझ में आ रही है? अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़े होते हो तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है इस क्वेश्चंस पे सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आया? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज इससे ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, आप इतना ही पढ़ लीजिए। अगले वीडियो में फिर आएंगे जहाँ पे इससे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस टॉपिक पर लेकर आएंगे, जहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।